हम बड़बात पंचायत में उपस्थित हैं। यहाँ के मुखिया जगन्नाथ रवानी जो कि लगातार तीसरा बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ इनसे कि ये इनमें ऐसी क्या करिश्मा है जो लोग जनता बार बार इन्हीं को वोट देके जिता रही है। पहले नमस्ते मैडम आपको। सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे लगातार तीसरी बार अपनी सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं सभी बड़बात पंचायत के वासियों को धन्यवाद और कोटि कोटि नमन जी, जो उसने लगातार तीसरी बार मुझे सिर्फ जनता भी चाहती है कि विश्वास जिस पे काम करने वाला, जो रात दिन मेहनत करे उसके लिए, ईमानदार, शिक्षित जनता यदि काम करने के लिए ऐसा कोई भी प्रतिनिधि मिले तो जनता तीसरी बार क्या, हम तो चाहते हैं जब तक वो 5वीं बार क्या 10वीं बार भी सेवा में उसका हाजिर रहेंगे। और जनता का प्रति मेरा जो विश्वास था वह हमने बहुत ही निष्ठापूर्ण से निभाया। और मैं सारी जनताओं को, चाहे वह वृद्धा पेंशन के बारे में हो, चाहे आवास के बारे में हो, चाहे मनरेगा हो, जितनी सारी योजनाओं को मैंने धरातल पर लाने के लिए कोशिश किया, जिसका परिणाम मुझे आज तीसरी बार जनता ने देकर मुझे अपने आप को कृतार्थ किया। आज तक जो आपने विकास किया है, अब आगे क्या छूटा है जो आप आगे विकास करना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे यहाँ छोटे छोटे अधिकतर गलियाँ तो हो चुका है, छोटे छोटे जो गलियाँ पीसीसी और नाला नाली, और सबसे बड़ा है सिंचाई का। सिंचाई के लिए मैंने बहुत ही उत्तम प्रबंध किया हुआ है। जैसे सबसे ज़्यादा अभी सिंचाई को भी आत्मनिर्भर है किसान। तो सिंचाई के द्वारा सबसे पहले किसानों को खेती करने का बहुत ही सुविधा होता है। जिन्होंने किसान एक खेत में लगभग 2.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन पर अभी गेहूँ सरसों का उपजाया है, तो किसान अभी बहुत ही खुश है। कुछ लोगों का कहना है कि आप कुछ पैसे दे के इस जनता को और वोट को हासिल किए हैं, तो देखिए, वो तो जनता बताएगी। जो विरोधी तो चाहेंगे ही कि गलत इल्ज़ाम लगाएं, तो विरोधी को हम कुछ नहीं बोलें। विरोधी को जनता ने जब आप उसको करारा चमेटा मारा है, उसी का चमेटा से उसी को मारा है, करारा थप्पड़। जो गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को सबसे पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। वह पहले उसको सोच लेना चाहिए था कि हम जो बोल रहे हैं कहीं होश आवाज़ में है कि नहीं है। और उन्होंने जो मुझे गलत इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगाया है, इसका सरासर जितना भी जवाब था जनता ने 2 तारीख को दिया है। इसका जवाब जनता ने ही खुद उसको दिया है। प्रतिनिधि में सेवा को भाव देना चाहिए, लेकिन आज के समय में सेवा को पीछे लाया जा रहा है और मेवा को आगे। तो आप किसको आगे रखना चाहते हैं, सेवा या मेवा। नहीं, हमने तो बराबर सेवा को ही आगे किया है और जनता की सेवा में 24 घंटे ही सेवा किया है। जो हमारे बीच जनता है वह बतलाएंगे कि हमने यदि सेवा किया है तो उसका फल आज हम लोगों को हमको दिया हुआ है। इसका सारा कृतार्थ हमारी जनता को जाता है। यहाँ पर बड़बात पंचायत की सारी जनता को, जिन्होंने भारी मतों से हमें विजय दिया है। आखिर क्यों आप सेवा को ही आगे देना चाहते हैं। देखिए, सेवा सबसे पहले एक समय था ऐसा कि ब्लॉक हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर था। आज पेंशन क्या होता था वो लोग नहीं जानता था। पेंशन से वंचित था लोग। गरीब 60 साल हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। तो आज सबों के पास जितने सारे 60 साल के अधिकतर महिला बुजुर्गों को पेंशन हो चुका है, विधवाओं को भी पेंशन मिल चुका है। तो जनता खुश है कि हमें जो सुविधाएं नहीं मिलती थी आज हमें गली, चाहे छोटी गलियाँ गली हो या नाला नाली हो, लोग उस चीज़ को पहले नहीं समझ पाते। लेकिन आज जब से पंचायत चुनाव हो के पंचायत में प्रतिनिधि बनाया गया है मुखिया जी लोगों को, तो सारी जनताओं के पास वो सुविधा पहुंचती है। उसी लिए जनता अभी ज़्यादा उत्सुक है पंचायत चुनाव लेकर के। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे थे बड़बात पंचायत के मुखिया जो अपने जनता के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं। बड़बात पंचायत के जनता से बात करते हैं कि ये मुखिया जी से खुश हैं या नहीं।
यस, मैं तो बिल्कुल हूँ और सबसे पहले मैं भानु मित्र जो है आपका इसे बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। और जैसे कि अभी आप अभी एक जस्ट सेकंड पर जो क्वेश्चन किया अभी आप कि जैसे कि विरोधी जो है वो पैसे देके सारे वोट खरीदते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ क्योंकि विरोधी जो होते हैं वो शायद वो सोच सकते हैं कि पैसे देके वो सारा वोट खरीद लिए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ क्योंकि ये हैट्रिक इसका हैट्रिक लगा है लगातार 3-3 बार इलेक्शन को जितना ये मामूली बात नहीं होता है। ये सारी इनके मेहनत का काम है। इनके जितने भी शायद 24 आवर से सर्विस करते हैं फील्ड में, साथ साथ में एक समाज की बहुत बड़ी एक मेहरबानी है जो हर जगह सर्विस देते रहता है एनी टाइम। सबसे पहले यहाँ पर यह है कि देखिए हम लोग जैसे कि इलेक्शन जब यहाँ पर शुरू होने वाला था उसके पहले ही जो इनके विरोधी थे वो तो ताबड़तोड़ ज़्यादा बहुत हम लोगों को परेशान करने की कोशिश किया। मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना एक मैं सूचना जरूर देना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह का अगर व्यक्ति पंचायत में अगर चुनाव जीतने के लिए कोशिश करता है पैसे की बदौलत पर, हाँ वो शायद पैसे अपने घर में रखे, जनता की सोच को खरीद सकता है लेकिन पैसे के बदले उनके वोट को खरीद कभी नहीं सकता है। हाँ। पेंशन मिल रहा है, आप खुश हैं? खुश है। 11 साल के दरमियान में आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है अपने मुखिया से? फ़ायदा मिला है, पीसीसी मिला है, घर मिला है। आपकी जो मुखिया है वो तीसरी बार इलेक्शन को जीते हैं, इसमें आपकी अहम भूमिका क्या है? हम लोग देखिए इसके मुखिया जी के साथ हम लोग 24 घंटा सेवा में थे और हम लोग दूसरी बार जो जितने भी काम किए हैं उसके लिए पूरे जनता खुश हैं, इसलिए इसको तीसरी बार बनाने की कोशिश किए हैं। और जब तक हम लोग रहेंगे इसी को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, क्या कि जो 2 बार में जो जितना भी काम किए हैं